बच्चे मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल, सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल क्या है कि जो इंसान की काबिलियत है, कह सकते हैं हम, स्किल्स है, नॉलेज है, हेल्थ है, उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल। सो जस्ट एज अ कंट्री हैज फिजिकल रिसोर्सेस, फिजिकल कैपिटल क्या होगी? मशीनरी होगी, प्लांट्स हो गए, इक्विपमेंट होगी, टूल्स हो गए, ये सारी क्या होती है? फिजिकल कैपिटल। ठीक है। तो कह रहे हैं जैसे एक फिजिकल कैपिटल कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली उस कैपिटल को यूज करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए हमें इंसानों की भी जरूरत है, उनकी नॉलेज की भी जरूरत है। ठीक है। तो इंसान सबसे पहले तो बच्चे दिमाग तौर से स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। एंड सेकंड, वो क्या होना चाहिए? फिजिकली भी फिट होना चाहिए। तो ह्यूमन कैपिटल है क्या? इट रेफर्स टू द स्किल्स एंड एबिलिटी ऑफ अ पर्सन। ठीक है ना। एंड ऑब्वियसली स्किल एंड एबिलिटी के साथ नॉलेज उसी में आ जाता है, एंड हेल्थ आ जाता है। सो सिमिलरली, ताकि वो इन फिजिकल रिसोर्सेस को क्या कर सके? यूज कर सके, फिजिकल कैपिटल में इंसान यूज कर सके। एक मिनट, वेयर इज कार्तिक गॉन? इट कैन ऑल्सो टर्न ह्यूमन रिसोर्सेस लाइक स्टूडेंट्स इनटू ह्यूमन कैपिटल एंड इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स। तो जो इंसान है, जो इंसान है, उनको नॉलेजेबल बनाने के लिए, ठीक है, उनको उनके अंदर वैल्यू एडिशन लाने के लिए क्या कर सकते हैं? हम इन लोगों को हम क्या कर सकते हैं? अच्छा पढ़ा सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, एंड उनकी हेल्थ के ऊपर हम क्या कर सकते हैं? खर्चा कर सकते हैं। ठीक है। सो इससे क्या हो जाएगी? हमारी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है। सो बच्चा अगेन कह रहे जस्ट लाइक we can turn physical resources into physical capital, similarly human resources can be also converted into human capital like engineers and doctors. So what is important for you कि human capital है क्या? It refers to the stock of skill and expertise of a nation at a given point of time. इस टाइम पे कितने डॉक्टर्स, कितने इंजीनियर्स, कितने टेक्नीशियंस, कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारी कंट्री में है, वो क्या है? हमारी ह्यूमन कैपिटल है। सो व्हाट इज अगेन इंपॉर्टेंट? दैट इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। व्हाई? बिकॉज इट इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। व्हाई? बिकॉज इट इज मेजर्ड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। फिर उसके बाद कह रहे हैं सोसाइटी, ऑब्वियसली हमारे से कंट्री को क्या जरूरत है कि एक ह्यूमन कैपिटल बहुत अच्छे पैमाने पे हमारी कंट्री में हो, तभी कोई भी कंट्री जो है तरक्की कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। सो सोसाइटी नीड्स सफिशिएंट ह्यूमन कैपिटल टू प्रोड्यूस अदर ह्यूमन कैपिटल आउट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट। ऑब्वियसली डॉक्टर्स बनाने के लिए पहले हमारे पास वो टीचर, डॉक्टर होने चाहिए ना, तभी तो आगे जाके वो उनको सिखाएंगे और डॉक्टर जो है आगे और अच्छे प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली यही बात कर रहे हैं। Thus, human capital represents enhanced labor productivity, which is acquired ability and outcome of deliberate investment decisions, and with an expectation that it will increase in the future source income sources. तो आप पैसा लगा क्यों रहे हो पढ़ाई में? ताकि हम आगे आने वाले टाइम में जो है पैसा कमा सके। आप अभी इस टाइम पे पढ़ के रहो ताकि आप आगे जॉब्स जो है या बिजनेस जो है उसको, मतलब ये मतलब वहां पे पोस्ट ले सको रिक्वायर्ड जॉब में, या फिर बिजनेस आगे चला सको ताकि इनकम जो है जनरेट हो सके। तो ये बात कर रहे हैं। अभी तक लिए इंपॉर्टेंट क्या था? डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ठीक है कार्तिक, बच्चे बार बार छोड़ के मत जाओ क्लास को। ठीक है। सो ह्यूमन कैपिटल अगेन क्या है? इट इज अ स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज। ठीक है। एक्सपर्टीज कैसे आप एक्वायर करते हो? थ्रू एजुकेशन, ठीक है, एंड ऑब्वियसली प्रैक्टिस ऑफ अ नेशन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल या फैक्टर्स टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चे कह रहे हैं कैसे जो है हमारी कंट्री में HCF या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे जो है इनहेंस होती है, कैसे कंट्रीब्यूट करती है? तो सबसे पहली बात है इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। आप किसी भी इंसान को कैसे कह सकते हो कि वो, मतलब कि पैसा कमाए? ठीक है। तो पैसे कमाने के लिए बच्चे सबसे जरूरी बात होती है आजकल के टाइम में पढ़ाई। ठीक है। तो कह रहे हैं अगर इंसान पढ़ा लिखा होगा, एजुकेटेड होगा, तो वो क्या कर सकता है कि और
फ्यूचर में इनकम जो है जनरेट कर सकता है, जॉब्स ले सकता है, बिजनेस को और इनहेंस कर सकता है. सो फर्स्ट एंड foremost थिंग इज इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन. So investment in education is considered as a main source of human capital. ठीक है, एक इंसान को अगर आप पैसे कमाने लायक बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसको पढ़ाएंगे. ठीक है. स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, तो अगर हम बात करते हैं ना एजुकेशन पे खर्चा, सो खर्चा इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, इट इज रादर एन इन्वेस्टमेंट. व्हाई डू यू थिंक that your parents invest so much in your education? They are trying to give you the best education. Schools अच्छे भेज रहे हैं, ट्यूशंस अच्छे भेज रहे हैं, आगे यूनिवर्सिटीज में आपके लिए अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां वो खुद नहीं पढ़ पाए. वाई? बिकॉज वो उसको एज एन एक्सपेंडिचर ना सोच के एज एन इन्वेस्टमेंट सोचते हैं कि हाँ आज हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो कल को वो क्या करेगा, इससे तो जितना हमने इसकी एजुकेशन में पैसा नहीं लगाया उससे ज्यादा तो ये खुद ही कमा लेगा या कमा लेगी. Right? So it is always considered as an investment. Investment is something जिसमें आपको return मिलता है. ठीक है. So it is not an expenditure only, it is rather an investment. So बच्चा, spending on education by individuals is similar to spending on capital goods by the company with the objective of देख रहे increasing future profits over the period of time. तो आज अगर आपकी मम्मी पापा आपकी एजुकेशन में बच्चे पैसा लगा रहे हैं, से सपोज अगर 1 CR लगे, तो उनको पता है कि हाँ हमारा बच्चा जो है इसको 50 गुना, 1000 गुना जो है अपनी लाइफ में कम से कम करेगा. ठीक है. सो बच्चा, इट इज दैट्स वाई, दैट इज द रीजन एजुकेशन पे खर्चा इज कंसिडर्ड एज एन इन्वेस्टमेंट rather than an expenditure. Likewise, individuals invest in education with the objective of increasing their future income. यही बात बताई मैंने आपको कि कैपिटल गुड्स पे कंपनियां क्यों इन्वेस्ट करती हैं, क्योंकि उससे रिटर्न्स आएंगे. हम जो है एजुकेशन में खर्चा क्यों करते हैं, ताकि हमें भी रिटर्न्स आएंगे. किस तरह के रिटर्न्स? इनकम के फॉर्म में. सो आर यू ऑल क्लियर? इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन. यस मैम. एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज, तो कह रहे हैं एजुकेशन जो है वो जीडीपी कैसे इंप्रूव करेगा हमारी कंट्री का. देखो, एजुकेशन कन्फर्स हायर अर्निंग कैपेसिटी ऑन पीपल. ऑब्वियसली आप ज्यादा पढ़े लिखे होगे तो आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी. अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली मीन्स हायर सैलरी पैकेजेस. इट गिव्स बेटर सोशल स्टैंडिंग एंड प्राइड. सो बच्चे, इफ यू ऑब्वियसली आर एन एजुकेटेड पर्सन, आप कहीं खड़े हो सोसाइटी में, यू नो हाउ टू स्पीक, यू नो हाउ टू होल्ड योर सेल्फ, यू नो इंग्लिश, यू वेरी गुड एट इट, या फिर आपको जनरल नॉलेज टॉपिक्स पता है, कोई भी एक डिस्कशन हो रहा है आपको उसमें आप कंट्रीब्यूट कर पाते, तो एक सेंस ऑफ प्राइड, या कह लो कि हाँ भाई मुझे आता है, मैं पढ़ा लिखा हूं, तो एक वो वाली चीज होती है ना. देखो, अगर हमारे को एक ग्रुप ऑफ से सपोज अभी आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो या ह्यूमैनिटीज के हो, अब आपको मैं खड़ा कर दूं ऐसे लोगों में जो कि बच्चे कोई और ही लेवल की बातें कर रहे हैं या साइंस की बातें कर रहे हैं, तो शायद आप लोगों को समझ नहीं आएगी, वो अलग लेवल पे जाएगी. बट अगर बच्चे आप पढ़े लिखो, आपको जनरल नॉलेज पता है, आपको बेसिक्स पता है, आपको हाँ नॉलेज है, सो ऑब्वियसली आप समझ पाओगे, आप कंट्रीब्यूट कर पाओगे और आपको अच्छा भी लगेगा कि हाँ मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे इन चीज़ों की नॉलेज है. नेक्स्ट, इट इनेबल्स वन टू मेक बेटर चॉइसेस इन लाइफ. तो अगर आप पढ़े लिखे हो बच्चे, यू नो द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरीथिंग, कि हाँ अगर मैं अभी आज एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं अच्छे से काम कर रही हूँ, तो हाँ मेरा ये टारगेट है, मुझे इस कॉलेज में जाना है, आगे मुझे यहाँ पे इस तरह की जॉब लेनी है. ठीक है. कोई भी एक पढ़ा लिखा इंसान बच्चे ऑब्वियसली ज्यादा बेटर या कैलकुलेटिव डिसीजंस इन लाइफ ले सकता है rather than a less educated or uneducated person. ठीक है. नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स नॉलेज टू अंडरस्टैंड द चेंजेस टेकिंग इन द सोसाइटी. सो ऑब्वियसली अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है, जो शिफ्ट है फ्रॉम फिजिकल टू योर वर्चुअल, ठीक है ना, ये पढ़े लिखे लोगों के लिए कंपैरेटिवली बहुत इजी है देन ना पढ़े अनपढ़ या फिर अनएजुकेटेड लोगों के लिए. सो कोई भी चेंज अगर सोसाइटी में आ रहा है, कोई भी चेंज अगर बच्चे सोसाइटी में आ रहा है, तो आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस की आपको नॉलेज होगी और आपको समझ आएगा कि हाँ व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट. इट स्टिमुलेट्स इनोवेशन. इनोवेशन क्या होता है? हम्म बताएं मुझे, व्हाट इज इनोवेशन?
Sabira, what is innovation? Create something new that is. Yes, बिल्कुल. So something which is new or an improved version of something. तो बच्चे, अगर आप पढ़े लिखे हो, आपको अगर आप से सपोज साइंस लाइन में हो, या अगर आप अपनी किसी भी चीज में हो, तो आप अगर पढ़े लिखे होंगे तो ऑब्वियसली आप क्या कर पाएंगे, इनोवेशंस या न्यू टेक्निक्स, बेटर टेक्निक्स लेके आएंगे जो कि इजी करेगा आपका काम. ठीक है, इट विल रिड्यूस हार्ड वर्क एंड rather promote smart work. नेक्स्ट इज इट फैसिलिटेट्स अडेप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज. तो अगर आप पढ़े लिखे हो, आपको कोई भी नई चीज या न्यू फीचर वर्जन आएगा, तो आप उसको इजीली ऑपरेट कर सकते हैं. सो अगेन, व्हाट इज द रीजन एजुकेशन, व्हाई इज एजुकेशन कंसिडर्ड दैट इट विल इंक्रीज योर जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ? सबसे पहले है कि ये क्या है, लोगों को उनकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है, बेटर सोशल स्टैंडिंग देता है, आप चॉइसेस लाइफ में अच्छी ले सकते हैं, एंड आप जितने भी चेंजेस सोसाइटी में आ रहे हैं उसको अडाप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं. इनोवेशंस आएंगी एंड बच्चे न्यू टेक्नोलॉजी को भी आप इजीली अडॉप्ट करते हैं. ठीक है भव्या, सबीरा, उर्वी, कार्तिक. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ. बच्चे, इट इज सेड दैट अ साउंड बॉडी will contributes much more than obviously a sick or an ill person. अगर आप से वो बुखार होता है कभी हमें, या हमारी तबीयत ठीक नहीं होती, क्या हम उतने अच्छे से एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं? या एग्जाम छोड़ो, दिमाग की बातें छोड़ो, आप क्या उतने अच्छे से कोई भी रेस अगर भागनी हो तो क्या आप भाग सकते हैं, या कोई भी काम कर सकते हैं? नहीं. बट अगर मैं अच्छा फील करती हूँ, मैं हेल्दी फील कर रही हूँ, एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, तो मुझे कोई भी फील दे दो, चाहे मेंटल चाहे फिजिकल, हमेशा उसमें मैं एक्सेल ही करूंगी. राइट. सो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर वाइल योर कंसिडर योर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. सो सबसे दूसरा, पहला तो एजुकेशन है, दूसरा है हेल्थ. तो कह रहे हैं अगर एक इंसान बीमार है, एक लेबर का बंदा बीमार है, तो वो उतने घंटे या उस कैपेसिटी से उतने अच्छे से नहीं काम कर पाएगा जो कि एक हेल्दी इंसान कर पाएगा. So, like education, health is also considered as an important input for development of nation as much as for the development of an individual. Who can work better? कौन अच्छे से काम कर सकता है, एक बीमार इंसान या फिर एक अच्छी हेल्थ का इंसान, साउंड हेल्थ का? तो एक अच्छी हेल्थ का, साउंड हेल्थ का इंसान जो है ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा. A sick laborer without an access to medical facilities is compelled to abstain from work and there is a loss of productivity. तो एक ऐसा इंसान जो कि बीमार है, ठीक है, जिसको दवा पानी नहीं मिला, तो आपको क्या लगता है वो काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. ठीक है, अगर काम ही नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली वो जो दिन, जो जिस पे दिहाड़ी पे वो पैसे कमा सकता था, दैट इज लॉस्ट. ठीक है, उसका वो काम नहीं कर पाएगा, और वो उस दिन की लेबर जो है वो वेस्ट हो जाती है. तो लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, ये कह रहे हैं कि उतनी वो जितना एफिशिएंटली काम कर सकता था या कंट्रीब्यूट कर सकता था, नहीं कर पाएगा. व्हाई? बिकॉज वो बीमार है. Hence, expenditure on health is an important source of human capital formation. नाउ अगेन, इसके ऊपर भी अलग से क्वेश्चन आते हैं. देखो सिंपल आता है फिर तो आप इजीली कर ही सकते हैं. अब कहते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर्स कौन से हो सकते हैं. सो फर्स्ट इज प्रिवेंटिव. प्रिवेंटिव इज कि जब हमारे को पोलियो ड्रॉप्स मिलती हैं, ठीक है, ताकि पोलियो ना हो जाए. कोविड के शॉट्स लगे थे ताकि कोरोना ना हो. ठीक है, तो ये तो हम सबने सारे सपने लिया ही हुआ है या देखा ही अपने सामने. सो दैट इज प्रिवेंटिव. प्रिवेंटिव इज जब हमने बचाव करना है कि हमें ये बीमारी ना हो जाए. सेकेंड इज क्यूरेटिव. क्यूरेटिव इज जब हम बीमार हो गए, पैरासीटामोल खा रही होंगे, बीमार हूं, ठीक है, जुकाम खांसी है, तो फिर मैं मेडिसिन ले रही हूँ, दैट इज क्यूरेटिव मेडिसिन, जब क्योर कर रहे हैं. मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस. सोशल मेडिसिन इज स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी, लाइक ये जो आप देखते हो सिग्नल्स पे लाइट बैनर्स चल रहे होते हैं, या फिर सरकार जो है थोड़े थोड़े टाइम बाद एडवर्टीजमेंट्स करती है कि आप जो है खड़ा पानी ना रखें अपने घर के पास, गंदा पानी ना हो, ताकि मच्छर ना पनपे और डेंगू ना हो, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां ना हो. दैट इज सोशल मेडिसिन, दैट यू प्रोवाइडिंग हेल्थ लिटरेसी और स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन कि हाँ जी ऐसी तरह की बीमारी हो सकती है या होगी, तो आप इसको कैसे अवॉइड करेंगे. दैट इज सोशल मेडिसिन. लास्ट इज प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड गुड सैनिटेशन. सो अगेन ऑब्वियसली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है गंदे पानी की वजह से होती है.
ठीक है। तो कह रहे हैं सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को क्या मेंटेन करना चाहिए, हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, हमें साफ सुथरा अच्छा पानी जो है वो पीना चाहिए और सैनिटेशन जो है प्रॉपर रहे। ठीक है। So, what are the various four types of health expenditures? Number one is preventive, second is curative, number third is social medicine, and number fourth is good water, clean drinking water, and sanitation facilities. ठीक है। So, health expenditure directly increases the supply of healthy labor force. तो अगर बीमारी ही नहीं है तो लेबर भी क्या होगी, हेल्दी होगी, द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है जी, गाइस क्लियर? Yes, ma'am. वेरी गुड। पूर्वी, कार्तिक, भव्या। Yes, ma'am. Yes, ma'am. पूर्वी आपको समझ आ रहा है ना? आपके लिए मैं थोड़ा स्लो चल रही हूँ। Yes, ma'am. एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो बच्चे ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग आर टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, जो आपने आई थिंक बिजनेस स्टडीज में बीएसटी में पढ़े होंगे, पर फिर भी मैं बता देती हूँ। सो बच्चे दो तरह की हमारे पास ट्रेनिंग पैटर्न्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग होती है। एक होती है ऑफ द जॉब और दूसरी होती है ऑन द जॉब। ऑन द जॉब क्या होती है बच्चे, जब आपसे सपोज आपको ऐसा कह दिया जाता है कि हाँ जी आप आ जाइए, जॉब आपकी लग गई है। ठीक है। तो जब आप जॉब में, आपको एक से सपोज कंप्यूटर दे दिया, आपके साथ एक सीनियर बैठ जाता है और आप जो है एक तरह के इंटर्न है। ठीक है। तो जब हम इंटर्नशिप कहते हैं ना, वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। तो बच्चा ये जो सीनियर है ये आपको समझाता है, अरे देख सुन, किताबें ऐसे बना, ये एंट्री पास कर, ये ऐसे ऐसे से काम करना है। तो जब बच्चे सेम वर्किंग एनवायरनमेंट में जहां पे आपको एक्चुअली में काम करना है, कोई फॉल्स या फिर डमी सेटअप नहीं है, प्रोटोटाइप्स नहीं है, जब आपको काम जहां पर आपने करना है, जिस ऑफिस में काम करना है, जिस इन्वायरमेंट में काम करना है, उसी इन्वायरमेंट में जब आपको काम सिखाया जाता है, दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है। So firms spend on giving on-the-job training to their workers. This may take different forms. Number one is the workers may be trained in the firm itself under the supervision of a skilled labor. तो ये क्या है, ऑन द जॉब है। और दूसरी मैंने आपको बता दिया, इसमें इन्होंने इंक्लूड कर रखी है, बट दैट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इज क्या, आपको एक प्रोटोटाइप या डमी इन्वायरमेंट में, जैसे आपको अगर कभी किसी ने सुना बैंक की नौकरियां लगती हैं, ऐसे सपोज एसबीआई में आपने, अगर आपको जॉब लग गई है तो आप क्या करते हैं, आपको कंपनी जो है हायर करने के बाद जब आपने एग्जाम्स क्लियर कर लिए हैं, अपने एक सेंटर्स होते हैं जहाँ पे काम सिखाती है, और फिर आपकी जो है जॉब किसी और सिटी या फिर ब्रांच में जो है बाद में एलोकेट होती है। सो दैट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब में वर्क लाइक कंडीशंस होती हैं। ठीक है। उसी इन्वायरमेंट में उन्हीं लोगों के साथ आपको काम नहीं करना होता, बट आपको काम सिखाया गया और बोला है कि हाँ तुमने इस तरीके से काम करना है, लेकिन तुम्हारी जॉब कहीं और है। राइट। सो द वर्कर्स में बी सेंट फॉर ऑफ कैंपस ट्रेनिंग। इन बोथ द केसेस फर्म इनकम इनकर सम एक्सपेंस। तो ऑब्वियसली ये जो है खर्चा, ये आप लोगों से, एम्प्लॉय से तो फर्म नहीं लेगी, रादर क्या करेगी, खुद एक्सपेंडिचर करेगी। So the firms will thus insist that the worker should work for a minimum specific period of time. Obviously बच्चे, अगर मैं आपको कोई काम सिखा रही हूँ तो वो अपने फायदे के लिए सिखा रही हूँ ना, तो आई विल मेक श्योर दैट यू डोंट लीव द जॉब एंड टेक जॉब्स एल्सवेयर। अगर मैं आपको ट्रेन कर रही हूँ तो मैं कहूंगी कि कम से कम 2 साल, 5 साल, 3 साल आप मेरे साथ काम करेंगे लॉक इन पीरियड के लिए। ठीक है। So, बच्चा after their on the job training during which it can recover the benefits of the enhanced productivity owing to training। नहीं तो हर कोई क्या करेगा, ट्रेनिंग लेके कहीं और जॉब ले लेगा। तो गवर्नमेंट कह रही है, सॉरी, जो फर्म्स है वो क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन को तो करती है और साथ में बोलती है कि कम से कम आप 2 साल मेरी कंपनी में ही रहेंगे, ताकि जो मैंने आपके ऊपर खर्चा किया है, जो आपको ट्रेन किया है, उसका मैं फायदा उठा सकूं, और जिन लोगों को ट्रेन नहीं किया वो आपसे सीख के काम कर सके। So, expenditure regarding on the job training is a source of human capital formation, as the returns of such expenditure is in the form of enhanced labor productivity is more than its cost. So, बच्चे नेक्स्ट बात क्या हो जाती है, कह रहे हैं कि ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे है, इसलिए है क्योंकि बच्चे यहाँ पे आपको एक स्किल जो है सिखाई जा रही है। स्किल से क्या हो रहा है, लेबर की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, जिसकी वजह से वो कंपनी को इनहैंस्ड या इंक्रीज रिटर्न जो है प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है। अगर से सपोज फर्म ने 1 लाख रुपया खर्चा किया, तो जो हमारे इंप्लॉयज है ट्रेनिंग के ऊपर
इतना खर्चा किया से सपोज, ठीक है। तो ये जो मैंने 10 लोगों को 1 लाख रुपए की ट्रेनिंग दी बच्चे, यही 10 लोग जो है कम से कम मुझे जो है इतने तक का इंक्रीज्ड प्रॉफिट दे रहे हैं। सो दैट्स वाई कह रहे मेरी कॉस्ट जो है ऑलवेज लेस होगी देन द रिटर्न्स। यूजुअली ऐसा ही होता है, तभी हम ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड करते हैं टू आवर लेबर और आवर एम्प्लॉयज। ठीक है जी। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पे जाना इन सर्च ऑफ हायर रिटर्न्स एंड बेटर जॉब्स। तो आपने देखा होगा जितने भी अगर अच्छे ये पढ़े लिखे जिनके पास अच्छी डिग्रीज होती है, जैसे सपोज आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देख लो, इंजीनियर्स देख लो, वो क्या करेंगे? चंडीगढ़ से दे विल रादर गो टू सम अदर सिटी or some other country in pursuance of their jobs so that they get better returns, higher salary packages। ठीक है, तो माइग्रेशन क्या है? एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, चाहे वो कंट्री के अंदर है चाहे कंट्री के बाहर है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है ताकि मेरे को रिटर्न्स जो है वो ज्यादा मिले। ठीक है, सैलरी मुझे ज्यादा मिले, पर अब वहां पे ऑब्वियसली कॉस्ट भी है। एक तो नॉर्मल क्या है खर्चा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने का, आप अलग कहीं रहो घर से तो क्या होगा? पीजी का खर्चा, खाने का खर्चा, ठीक है, और ट्रैवल कॉस्ट, ये 3 है। और साथ में एक और कॉस्ट भी है मेंटल, साइकोलॉजिकल, जिसको हम बोल सकते हैं। से सपोज आप साउथ वाली साइड पे चले जाओ, हम लोगों तो यहाँ पे क्या आती है? हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश। क्या हमें साउथ में, कह लो मैं अगर तमिल बोल दूं, तमिल आपको समझ आएगी? नहीं आएगी। कन्नड़ आएगी? नहीं आएगी। इवन मराठी भी हम लोगों को समझ नहीं आएगी। तो बच्चे वहां पे एक तो एक्सेप्टेंस, लोग हमारे को हमेशा एक आउटसाइडर ही समझते हैं, ठीक है, ऐसा फील करा सकते हैं। और दूसरा क्या है कि हमारे को वहां पे लैंग्वेज बैरियर भी हो सकता है, या फिर एक वो फीलिंग कि हाँ यार वी डोंट बिलोंग हियर। सो वो भी कुछ कॉस्ट जो है ऑब्वियसली होती हैं, बट जो मेरे को सैलरी मिल रही है अगर वो ज्यादा है तभी आई विल बी विलिंग टू माइग्रेट। सो कह रहे इफ द रिटर्न्स ऑफ माइग्रेशन आर मोर देन द कॉस्ट ऑन इट, ऑब्वियसली आई विल readily and willingly migrate। ठीक है, सो पीपल माइग्रेट इन सर्च ऑफ जॉब्स दैट फेच देम हायर सैलरी। सो मेन बात तो यही है, देन व्हाट दे गेट इन देयर नेटिव प्लेसेस। सो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ रीजन फॉर अर्बन, रूरल अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया। तो कह रहे क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो है अपनी सिटी में या जगह में हमारे को क्योंकि जॉब नहीं मिलती, तो लोग क्या करते हैं? रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में इन सर्च ऑफ वर्क एंड बेटर सैलरीज माइग्रेट करते हैं। Technically qualified persons like engineers, doctors migrate to other countries for higher salaries। तो यहाँ के अगर आप कहो कि इंजीनियर्स हैं या डॉक्टर्स हैं वो बच्चे, उनको बाहर जाके बेटर पैकेजेस मिलते हैं, तो इस वजह से वो इंडिया छोड़ के बाहर की कंट्रीज में ही रादर सेटल करना चाहते होते हैं। माइग्रेशन इन्वॉल्व्स अ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन माइग्रेटेड प्लेसेस एंड फिजिक साइकिक सॉरी कॉस्ट ऑफ लिविंग इन स्ट्रेन सोशो कल्चर सेटअप। तो अगर आप यहां से सपोज आप इटली चल जाओगे तो आपको क्या फ्रेंच आती है? वो प्रॉब्लम। ठीक है, आप यूएस में गए, आपको उनका एक्सेंट जो है मतलब में आने में अगेन प्रॉब्लम। सो वो जो तरीका है वहां का, रहन सहन है, सब कुछ है, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है दैन इंडिया। सो वो भी कॉस्ट एक कंसिडर करते हैं आप वाइल माइग्रेशन। सो माइग्रेशन में नॉर्मल तो देखो जो पैसा गया वो तो कॉस्ट है ही है, बट दिमाग की भी कह रहे परेशानी की भी कॉस्ट है। ओके, क्लियर गाइस? भव्या, सबीरा, उर्वी, कार्तिक। Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. उर्वी आपको आया है समझ? Yes, ma'am. ठीक। एक्सपेंडिचर incurred फॉर acquiring information relating to labor market and other markets। सो नेक्स्ट चीज क्या है? कह रहे हैं अगर हम यहाँ पे सपोज मार्केट में मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे यार काम करने के लिए अपने अगर जो लेबर वाले हैं उनके बारे में भी तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, कि क्या लेबर रेट चल रहा है, क्या वर्किंग आवर्स है, ठीक है, क्या कौन सी कंडीशंस में हम लेबर को काम करा रहे हैं, ये सारी चीजें। राइट, सो ये मुझे कहाँ से मिलती है? मार्केट से मिलती है। सो उसके ऊपर भी इन्वेस्ट करना अगेन इज एन इन्वेस्टमेंट, पैसा खर्च करना, एक्सपेंडिचर जिसको हम बोलते हैं कि मैं पैसा लगा रही हूँ ऑन एक्वायरिंग द इंफॉर्मेशन, दैट अगेन दे सेइंग इज एन इन्वेस्टमेंट rather देन जस्ट अ
मेयर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर नहीं कह रहे, रैदर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अगर आपके पास लोग जो आपके जुड़े हैं, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, अगर आप उनको अच्छा रखेंगे, खुश रखेंगे, जैसे मार्केट में सबके लिए जिस तरह की वर्किंग कंडीशंस है, पे रोल्स है, आप उसी तरीके से दे रहे हैं, तो पीपल जो है, जो ये या जो लेबर है, वो आपके साथ दे विल स्टे एंड स्टिक विथ यू। ठीक है। So people spend to acquire information relating to labor market and other markets. For example, people want to know the level of salary associated with various types of jobs, है ना। अब मुझे पता हो कि मेरा कंपेटिटर जो है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कितना पे कर रहा है, तो बच्चे मैं भी अगर पे करूंगी तो इंसान जो कैंडिडेट है वो मेरे पास भी आना जो है सोचेगा एक बार आने के लिए। लेकिन अगर मेरा कंपेटिटर ही ज्यादा पे कर रहा है, सपोज मेरा कंपेटिटर 30,000 पे कर रहा है और मैं उसको ऑफर ही 20 या 25,000 कर रही हूँ, तो मेरे पास आएगा ही क्यों, है ना। तो कह रहे हैं पहली बात तो वही है कि मुझे पता होना चाहिए मार्केट में सैलरी या वेज रेट क्या प्रिवेल कर रहा है। सेकंड, whether the education institution provide the right type of employable skills and at what cost। दूसरी चीज आपने देखी होगी, जो यूनिवर्सिटीज है बच्चे ऑन द ये एम्प्लॉयमेंट जो है कैंपस में ही, कैंपस प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, वो कर लेते हैं, देखा होगा आपने। तो कुछ काम ये जो ये होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं बच्चे जो कि कैंपस प्लेसमेंट्स कराती हैं, तो वहां पे अगर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि टाई अप करती हैं, वो पहले ये भी तो देखेंगी, अरे यार इनको ट्रेनिंग मिल भी रही है कि नहीं मिल रही। अगर इनको ट्रेनिंग मिल ही नहीं रही और मैं इनके साथ टाई अप बना के बैठी हूँ, तो बच्चे, उन बच्चों को मैं फ्रेशर्स को जो लेके आऊंगी, अगर मुझे सब कुछ ही सिखाना पड़ गया, तो मुझे फिर ऑन द जॉब या कैंपस, सॉरी वो कैंपस ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट करने की या कैंपस प्लेसमेंट कराने की जरूरत ही क्या है। तो ये देखने के लिए कि हाँ, मार्केट में या इंस्टीट्यूशंस में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या स्किल वो अक्वायर भी कर रहे हैं कि नहीं, ताकि मैं उनको प्लेस कर पाऊं या ना कर पाऊं, अगेन उसके ऊपर भी खर्चा करना कह रहे कंपनीज के लिए आजकल के टाइम में बहुत जरूरी हो जाता है। This information is necessary to make decisions regarding investment in human capital as well as for efficient utilization of acquired human capital stock। तो कह रहे ये वाले क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट ये हो जाती है, एक तो अगर मुझे एक्वायर करने हैं, मुझे लोगों को अपनी कंपनी में लेके आना है, या फिर जो ऑलरेडी बैठे हुए हैं उनको कैसे मुझे जो है रिटेन्ड रखना है, वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। नहीं तो मेरे सारे जो वो है एम्प्लॉयज है वो भाग के कहीं और जॉब ले लेंगे, तो उनको भी सेटिस्फाइड रखना, खुश रखना, सैलरीज प्रॉपर देना, वर्किंग कंडीशन प्रॉपर देना इज अगेन इंपॉर्टेंट। Expenditure incurred on acquiring information relating to labor market and other markets is also a source of human capital formation, right? So ask me if you have any doubts up till here. Why? Because ये जो points हैं ये important है, ठीक है। क्वेश्चन में से किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे कैसे भी पूछा जा सकता है। टेल मी गाइस। चलो आगे। Yes, ma'am. सूर भी आपके पेपर में इधर से क्वेश्चन आया था ह्यूमन कैपिटल फिजिकल कैपिटल का, ठीक है, तो ध्यान देंगे, गलत हो गया था सब। आओ, फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल। बच्चे फिजिकल कैपिटल तो क्या है, जो स्टॉक ऑफ मशीनरी टूल्स वगैरह है, ठीक है। और ह्यूमन कैपिटल क्या है, इंसान, जो रिसोर्सेज है ह्यूमन, ठीक है, उसकी स्किल्स। सो बच्चा इन दोनों के डिफरेंसेस, सबसे पहले टैंजिबल कौन सा है, इंटैंजिबल कौन सा है। देखो मशीनरी को आप हाथ लगा सकते हैं, देख सकते हैं, यस, सो इट इज टैंजिबल। लेकिन मेरी स्किल्स को क्या आप देख सकते हैं, नहीं, बट महसूस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यस, सो इट इज इंटैंजिबल। So physical capital such as machine is tangible and can easily be sold in the market like any other commodity. Human capital is intangible and is not sold in any market. Only the services of human capital can be sold. ठीक है। ओनर, बच्चे जो फिजिकल कैपिटल है उसको आप उसके ओनर से सेपरेट कर सकते हैं, हाँ। से सपोज मेरे पास अभी क्या है, ये लैपटॉप है, ठीक है, ये मेरी फिजिकल कैपिटल है। अगर चाहूं तो बच्चा, अगर आपको से सपोज उसको बोरो करना है, तो क्या मैं आपको लेंड कर सकती हूँ, हाँ। कैन इट बी सेपरेटेड, यस। कैन आई रीसेल इट, यस। बट कैन ह्यूमन कैपिटल बी सेपरेटेड फ्रॉम द ह्यूमन, आंसर इज नो। इट कैन नेवर एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर, ठीक है। क्यों, जो मेरी स्किल्स हैं वो मेरे में ही रहेगी, मैं किसी और की स्किल्स, तो देखो ऑब्वियसली मैं अपने अंदर डेवलप कर सकती हूँ, बट क्या मैं खींच के उसकी अपने पास ले सकती हूँ, नहीं। उससे खरीद सकती हूँ, नहीं, ठीक है। या मैं ऐसे कर सकती हूँ कि मेरी यहाँ पे स्किल्स चल रही है और मैं कहीं और हूं ना,
So that is inseparable from the owner. ठीक है उर्वी, got it? Human capital is inseparable from its owner. Are you there, Urvi? Yes, ma'am. Mobility across space, बच्चे physical capital can easily be transferred from one place to another. Yes. So physical capital is completely mobile between countries except for some artificial trade restrictions. कह रहे हैं हाँ अगर restrictions है कि हाँ इस तरह का प्रोडक्ट जो हमारी कंट्री में नहीं आ सकता तो अलग बात है, अदरवाइज फिजिकल कैपिटल जो है एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली एंड इजीली ट्रेडेबल है. ह्यूमन कैपिटल जो है बच्चे दे कैन नॉट बी easily and freely be traded in the market. Why? Because the movement is restricted. Say suppose अब एग्जाम्पल है, मैं आपको पता रियल लाइफ देती हूँ. अगर मैंने अपने आप को एक रजिस्टर कर रखा है बच्चों ऑनलाइन ट्रेडिंग उसके लिए टीचिंग प्लेटफॉर्म में, तो क्या होता है मुझे आगे से ऑफर्स आते हैं दैट टीच माय चाइल्ड सो एंड सो सब्जेक्ट व्हाटसोएवर. सो बच्चा अगर से सपोज मैं एसीसीए का पढ़ाने के लिए मैंने डाला हुआ है तो वहां से मुझे आता है लैंग्वेज बंगाली. सो सिंस आई डोंट नो बंगाली, डू यू थिंक मैं पढ़ा पाऊंगी? आंसर इज नो. मेरे को कोई किसी और लैंग्वेज में कह दे उर्दू में तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट डू दैट. सो ये जो प्रॉब्लम है बच्चे कि मैं अपनी एजुकेशन जो है हाँ ये आजकल ऑनलाइन चीज़ों से कंसल्टेशन एजुकेशन सर्विसेज जो है वो इजीली जो है एक जगह से दूसरी जगह हम जो है प्रोवाइड कर सकते हैं सेल कर सकते हैं. बट अगेन वहां पे एक प्रॉब्लम आती है कल्चर एंड लैंग्वेज की. ठीक है. सो इस वजह से फ्री मूवमेंट अगेन ह्यूमन कैपिटल की रिस्ट्रिक्ट हो जाती है. सो ये लिखा है human capital is not perfectly mobile between countries as the movement is restricted by nationality and culture. ठीक है. Next is nature of depreciation. So physical capital will always depreciate, right? Say suppose you bought a car a year or 2 years back. ठीक है. If you want to sell it in the market, do you think it will be depreciated? Yes, it leads to depreciation. You won't get the same amount जितने पे आपने खरीदी थी उस पे कम पे ही बेच पाओगे. वाई? बिकॉज वियर एंड टीयर हो जाता है या फिर न्यू मॉडल आ जाता है तो हमारा वाला पुराना एग्जिस्टिंग जो है वो ऑब्सोलीट हो जाता है, पुराना हो जाता है. इन केस ऑफ ह्यूमन कैपिटल डेप्रिसिएशन ऑल्सो टेक्स प्लेस बट इट टेक्स प्लेस विद एजिंग. ठीक है. जैसे जैसे मैं बड़ी होंगी मैं आई विल गेट ओल्ड ऑब्वियसली मैं जो हूँ नहीं पढ़ा पाऊंगी या मैं को भूल भी सकती हूँ चीजें. सो बच्चे एजिंग के साथ साथ ह्यूमन कैपिटल जो है रिड्यूस हो जाती है. बट I can still maintain it. How? Through continuous investment in education. ठीक है. अगर मैं बार बार इन्वेस्ट ही करती रहूंगी, मैं पढ़ती रहूंगी, मैं अपडेटेड रहूंगी तो उसको मैं डिले कर सकती हूँ. बट ऑब्वियसली इट कैन नॉट 100% बी अवॉइडेड फॉर लाइफ टाइम. राइट. नेचर ऑफ बेनिफिट्स. बच्चे फिजिकल कैपिटल विल ओनली प्रोवाइड प्राइवेट बेनिफिट. प्राइवेट बेनिफिट मतलब अगर मैंने गाड़ी खरीदी है तो उसका बेनिफिट सिर्फ मुझे और मेरे परिवार को होगा, किसी और को नहीं होगा. So that is benefits from capital goods flow only to from the person to the person who pays the price for it. तो मैंने अगर गाड़ी खरीदी, घर खरीदा, कपड़ा खरीदा तो वो मुझे ही फायदा देगा, किसी और को नहीं देगा. लेकिन अगर हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, कंट्री जो है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है टू ईच एंड एवरी चाइल्ड. ठीक है. कंपल्सरी एजुकेशन ब्रैकेट में या सब्सिडाइज्ड एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, स्कॉलरशिप्स दे रही है, मतलब इन्वेस्टमेंट कर रही है ह्यूमन कैपिटल में. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स? देखो उससे मुझे बेनिफिट तो हो ही रहा है क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई में पैसा लगा रही हूँ. बट क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई में पैसा लगा रही हूँ ठीक है तो मेरा सोच का नजरिया बदलेगा. मैं कुछ हो सकता है इन्वेंशंस इनोवेशंस ले आऊं. सो उससे क्या होगा पूरी की पूरी सोसाइटी की थिंकिंग और उनका जो आउटलुक है वो चेंज होगा. मेरे इनोवेशंस की वजह से थोड़ा और ईज आएगा मार्केट में. ठीक है. सोसाइटी में. सो जो हमारी ह्यूमन कैपिटल होती है वो क्या करती है दोनों तरह के बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, फिजिकल एज वेल एज सोशल बोथ. ठीक है. फिजिकल मीन्स प्राइवेट, सॉरी गलती से मैंने फिजिकल बोल दिया, प्राइवेट भी होती है एंड सोशल, दोनों बेनिफिट्स होते हैं. सो ह्यूमन कैपिटल बेनिफिट्स नॉट ओनली द ओनर बट ऑल्सो द सोसाइटी इन जनरल. फॉर एग्जाम्पल an educated person can effectively contribute to the socio-economic progress in the nation. Human capital creates both, very important, private and social benefits. क्लियर है यहां तक? Yes, ma'am. सिर्फ सबीरा को क्लियर है? Yes, भव्य? ma'am. Yes, ma'am. ठीक Yes, है ma'am. भव्या. ठीक है.
नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो सिंपल सा ना, देखो यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी है, मैं सीधी सी बात बताऊंगी, बहुत सिंपल है, ताकि हमारे को क्लियर डिस्टिंक्शन मेरे दिमाग में रहे। चाहो तो प्लीज वन लाइनर जो है दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन लिख लो, ताकि आपको एग्जाम में इजीली लिख पाओ या आइडेंटिफाई कर पाओ। ठीक है। सो बच्चे, ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? स्टॉक और स्किल्स। ठीक है। अब मैं वो जो स्किल मैंने एक्वायर की, या जो मैं अच्छी हेल्थ रख रही हूं, वो क्यों कर रही हूं? ताकि मैं फ्यूचर में पैसा कमा सकूं, ताकि मैं फ्यूचर में इंक्रीज्ड इनकम का बेनिफिट कमा सकूं या पैसा कमा सकूं। दैट इज ह्यूमन कैपिटल। उसका मेन मकसद यह है कि हम जो है इंसान की एजुकेशन, उसकी हेल्थ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डिफरेंट और अभी हमने फैक्टर्स पढ़े, उसमें हम पैसा लगा रहे हैं, ताकि हम जो है इनकम कैपेसिटी जो है अपनी और नेशन की इंक्रीज कर सके। वेरएस ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होती है? ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो इस नजरिए से की जाती है ताकि जो एक इंसान है वो बेटर लाइफ और बेटर चॉइसेस जो है लाइफ में ले सके। ठीक है। ओवरऑल कह लो कि एक आउटलुक जो है इंसान का चेंज करने के लिए, सो दैट ही इज कॉन्फिडेंट, ही इज इन पोजिशन टू टेक बेटर डिसीजंस इन लाइफ। सो ऑब्वियसली जो कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल है, वो नाम आप ऐसे ही अकाउंट के तरीके से ही लर्न करेंगे। कैपिटल मतलब रिटर्न लेने के लिए। डेवलपमेंट मतलब कि हम बेटर चॉइसेस लाइफ में हमारी हो सके, हम एक जो है हर डिसीजन को ढंग से जो है नाप तोल सकें, प्रोज और कॉन्स देख के हम डिसीजंस ले सके। इस वजह से जो हम पैसा लगा रहे हैं या कह लो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल कंसिडर्स एजुकेशन एंड हेल्थ एज अ मीन्स। देख रहे हैं, मीन्स है, मीन्स मतलब जरिया है। क्या है? जरिया है। तो इसके ऊपर इसी तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। So it is a means to increase labor productivity. Human development again is different. So human development is based on the idea that they are integral, but it is important that education and health are important to human beings. Why? Because they can make better choices. ठीक है। So therefore human development is not a जरिया but is a मकसद, एंड है। ठीक है। इट इज एन एंड इंपॉर्टेंट, जिसको मीन्स और एंड का मतलब समझ नहीं आता है, हिंदी में समझ लेंगे। मीन्स मतलब जरिया है जिसके थ्रू हम इंक्रीज्ड इनकम ले सकते हैं, वो क्या है? ह्यूमन कैपिटल है। डेवलपमेंट क्या है? मेरा एंड है कि हाँ, मैं चाहती हूं हर इंसान जिंदगी में बढ़िया डिसीजन ले सके, तो दैट इज एन एंड। ठीक है। मकसद है जिसके लिए मैं काम कर रही हूं, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है। सो ह्यूमन कैपिटल इज अ मीन्स टू इंक्रीज इनकम जनरेटिंग या फिर लेबर प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी, वेर एज ह्यूमन डेवलपमेंट इज एन एंड इन इटसेल्फ। जरिया नहीं है, मकसद है, मंजिल है। ठीक है। दूसरी चीज, दैट इट is done, it ensures that every person is able to make good choices in their life. ठीक है। सो कह रहे ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बींग्स एज अ मीन्स टू एन एंड। ठीक है। ह्यूमन कैपिटल कहता है कि ये जरिया है जिसके थ्रू मैं क्या करूंगा कि लोगों की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करूंगा। वेयर एज ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन बींग्स आर द एंड इन इनसेम, हम खुद ही मंजिल हैं। ह्यूमन वेलफेयर शुड बी इंक्रीज थ्रू इन्वेस्टमेंट्स इन एजुकेशन एंड हेल्थ। तो ये कहता है कि इंसान का वेलफेयर, क्योंकि हम यहाँ पे देखो डेवलपमेंट में पैसे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि दे शुड बी एबल टू मेक बेटर चॉइसेस। बेटर चॉइसेस मींस वेलफेयर। सो यू कैन राइट डाउन वेलफेयर, लिख लो एंड इन इट सेल्फ। लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं दैट इट इज फिर गुड चॉइसेस या मेक बेटर चॉइसेस इन लाइफ। ठीक है। वेर एज ह्यूमन कैपिटल इज वॉट? टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ठीक है। मीन्स टू इंक्रीज लिख लो, मीन्स टू इंक्रीज लिख लेना, मीन्स टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। एंड सेकेंड आप लिख सकते हो, वही बात है कि
तो यही है मेनली इसका मीन्स टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी, मतलब पैसा इंक्रीज करने के लिए, ताकि उनकी इनकम इंक्रीज हो सके। और वो क्या एक जरिया है टू इंक्रीज टू मीट द एंड। क्लियर है बच्चे? ये डिस्टिंक्शन क्लियर है? Yes, ma'am. पूर्वी, सबीरा, भव्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, in this view, any investment in education and health is unproductive if it does not enhance the output of goods and services. So, किसके व्यू में? यहाँ लिख लो ह्यूमन कैपिटल के व्यू में। कह रहे ह्यूमन कैपिटल कहता है कि लोग अगर पढ़े लिखे हैं, हेल्दी हैं, और वो घर पे वेले बैठे हैं ना, पैसा नहीं कमा रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज को इनहेंस नहीं कर पा रहे, इंक्रीज नहीं कर पा रहे, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, तो वो यूजलेस है इन्वेस्टमेंट। वेर एज ह्यूमन डेवलपमेंट के अगर नजरिए से हम देखें, ह्यूमन डेवलपमेंट HD के नजरिए से हम देखें, तो हम कहते हैं इंसान ही एंड है अपने आप में, तो परफेक्टली फाइन है। अगर वो पढ़ लिख के घर पे भी बैठे हैं, दैट्स फाइन, दे कैन स्टिल मेक बेटर चॉइसेस इन लाइफ, राइट? So, human welfare should be increased through investment in education and health, even if such investments do not result in labor productivity. So, this is again for human development only. Therefore, basic education and health are important in themselves, irrespective of their contribution. ठीक है? तो ये सारा HD के ऊपर है। तो उसके बाद, in this view, every individual has a right to get basic education and basic health care. That is, every individual has a right to be literate and lead healthy life. ठीक है जी? बात वही है, 100 बातों की एक बात सिंपल सी यही है, दोबारा से बताती हूँ। ह्यूमन कैपिटल एक जरिया है ताकि हम लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करके पैसे कमा सके। तो ये कहता है कि अगर तुमने गुड्स एंड सर्विसेज आप इनहांस या इंक्रीज नहीं कर पा रहे सोसाइटी में, तो आपके पढ़े लिखे होने का कोई मकसद नहीं है, कोई फायदा नहीं है। वेर एज ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है कोई बात नहीं, हम जो इंसान है वो अपने आप में ही जो है डेस्टिनेशन है। अगर एक इंसान पढ़ा लिखा है, ठीक है, हेल्दी है, तो वो अपने लिए बेटर चॉइसेस ले सकता है, और वो हमारे लिए उतना ही बहुत है। मतलब वेलफेयर होना चाहिए। तो एवरी पर्सन, एवरी सिटीजन शुड बी should have access to basic education and basic health care. So every person has a right to be literate as well as lead a healthy life, right? So that's all. नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल क्रिएट्स बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट। ऊपर हमने पढ़ लिया, राइट? सो प्राइवेट बेनिफिट कैसे कि मैं अगर पढ़ी लिखी हूँ तो अपने लिए तो पैसा ज्यादा कमा रही हूँ, साथ में बच्चे मेरी मेरी वजह से मेरी कंट्री का GDP भी इंप्रूव हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबका इंप्रूव हो रहा है, राइट? और दूसरा क्या है, क्योंकि हम सब पढ़े लिखे हैं, तो क्या होता है बच्चे, क्राइम रेट्स कम हो जाते हैं, ठीक है? और क्या है, सोचने समझने की क्षमता इंक्रीज होती है, वर्ल्ड जो है या कंट्री जो है और बेटर पेस पे एक्सेलरेट करता है, न्यू टेक्नोलॉजीज इनोवेशंस आते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक प्राइवेट बेनिफिट ही नहीं, रादर सोशल बेनिफिट प्रोवाइड करता है। नेचर ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम ह्यूमन कैपिटल आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फिजिकल कैपिटल, ऑब्वियसली, क्योंकि ह्यूमन से दोनों होंगे और फिजिकल से ओनली प्राइवेट होते हैं। सो ह्यूमन कैपिटल बेनिफिट्स नॉट ओनली द ओनर बट ऑल्सो द सोसाइटी इन जनरल। अब ये क्वेश्चन क्या है बच्चे, देखो वो ऊपर वाले पॉइंट को अगर बड़े वाले क्वेश्चन में ऐसे लिख दिया ना कि ह्यूमन कैपिटल क्रिएट्स बोथ, तो इसके ऊपर आएगा एक्सप्लेन या कमेंट, तो आप ये आंसर लिखेंगे, ठीक है ना? तो हम ये ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं दैट द ह्यूमन कैपिटल बेनिफिट्स नॉट ओनली द ओनर बट ऑल्सो सोसाइटी। सो एग्जाम्पल, an educated person can effectively take part in democratic process and contribute to socio-economic progress of a nation। पढ़ा लिखा इंसान होगा तो वो नेशन के लिए अच्छे डिसीजन ले सकता है, अगर वो क्या बनेगा, लीडर बनेगा। आप एग्जाम्पल लेंगे, पुराने भारत में चले जाए, ठीक है बच्चे, जब सती की प्रथा होती थी, ठीक है, या फिर घूंघट होते थे, ठीक है, या फिर कह लो पॉलीगैमीज होती थी, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या कहा गया, पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि भाई अगर आदमी मर गया है, औरत अगर विधवा हो गई, विडो हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको भी आग लगा के मार दिया जाए, क्योंकि वो तो जिंदा है ना। तो सती की प्रथा इस तरीके से बच्चे बंद की गई। ये किसने करी? पढ़े लिखे इंसानों ने। घूंघट की, पहले औरतें इतना लंबा लंबा घूंघट लेके काम करती थी, बच्चे पालती, सब क्यों हटाया गया? पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि नहीं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, रिस्पेक्ट जो है शुड कम फ्रॉम विद इन एंड नॉट फ्रॉम ऑल दीज स्टूपिड थिंग्स, राइट? सो सॉरी, नॉट स्टूपिड, मतलब ठीक है कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट बच्चा, सिमिलरली हेल्दी पर्सन प्रिवेंट्स
स्प्रेडिंग ऑफ कंटेजियस डिजीजेस एंड एपिडेमिक्स बाय मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन एंड सैनिटेशन। तो अब देखो, अगर आप पढ़े लिखे इंसान थे, ठीक है, तो कोविड में ज्यादातर हर इंसान ने जो कि बीमार हुआ, जिसको भी कोविड हुआ, उसने क्या किया, आपने आपको रूम में लॉक किया और ट्राई किया दैट हम जो है इस डिजीज को और स्प्रेड नहीं करेंगे, वी माइट, या फिर जिसको नहीं भी प्रॉब्लम थी वो सैनिटाइज करते थे, हर कोई मास्क लगा के घूमता था और थोड़ा दूर ही रहता था, और बहुत बड़ी गैदरिंग्स भी नहीं कर रहे थे उस टाइम पे, शादियां भी छोटी छोटी होती थी, फंक्शंस भी बहुत छोटे हुए। तो बच्चे ये कह रहे हैं, अगर पढ़ा लिखा इंसान है तो वो उस चीजों की अहमियत समझता है, राइट। सो इफ यू स्नीजिंग, यू ऑब्वियसली यू गो एंड वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग और पुटिंग योर, मतलब कुछ भी टचिंग एनीथिंग एल्स। सो ये पढ़े लिखे इंसान ये सारी चीजें समझते हैं, लेकिन अनपढ़ को लगेगा ना भाई कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं है, राइट। So similarly, healthy person prevents spreading of contagious diseases, मैंने आपको बता दिया। Thus, human capital creates both physical as well as private benefits. On the other hand, physical capital only creates private. Why? Because अगर मैंने गाड़ी खरीदी तो उसका फायदा मुझे ही है, मेरे पड़ोसियों को या फिर पूरे के पूरे वर्ल्ड को नहीं है। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, नेक्स्ट Yes, yes, ma'am. ma'am. नेक्स्ट इज बच्चे इंपॉर्टेंस या फिर रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नंबर वन इज इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। बच्चे अब आपके पास अच्छी गाड़ी मशीनरी तो आ गई, बट अगर पढ़े लिखे ही नहीं, आपको मैनुअल ही नहीं रीड करना आएगा, तो फिर बच्चे आप उसको अच्छे से, सामान को अच्छे से इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे। सो कह रहे हैं कि अगर आपको फिजिकल कैपिटल का भी 100% एफिशिएंट प्रॉपरली यूज करना है विदाउट उसको तोड़े फोड़े या उसकी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी का फायदा उठाने के लिए, तो आप क्या करेंगे, लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है, उनको समझदार बनाएंगे, उनकी स्किल्स का यूज करेंगे। सो ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल डिपेंड्स एक्सटेंसिवली ऑन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। Physical capital can be created by only means of hard work and intelligent work of human being in this economy। तो बल्ब लेके आए जो लोग, ठीक है, तो वो दिमाग से आए, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आए। राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन जो इन्वेंट किए, ठीक है बच्चे, ट्यूबलाइट्स आई, ठीक है, और ये हमारे को और कितने बेनिफिट्स आए, कार्स आई, ठीक है, लैपटॉप्स आए, कंप्यूटर्स, पहले इतने बड़े बड़े वो बैकर्स वगैरह जो भी होते थे, मुझे इतनी याद नहीं हिस्ट्री कंप्यूटर्स की, ठीक है, फिर ब्लैक एंड व्हाइट आए, फिर उसके बाद बच्चे हमारे पास डेस्कटॉप्स आए, पीसी जिसको हम बोलते थे, फिर हमारे पास लैपटॉप्स आए, पाम टॉप्स आए हैं, मोबाइल फोन्स हाथ में ही आजकल सब कुछ है, राइट। सो बच्चे क्या हुआ, टीवी की भी ऐसे ही आई, राइट। वाईफाई पहले जो है आप इंटरनेट ही नहीं होता था, फिर इंटरनेट वैसे वैन लैन के थ्रू आया, अब वाईफाई आने लग गए हैं, ठीक है। सो बच्चे ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, मतलब दिमाग से आया ना इंसान के। तो कह रहा है फिजिकल कैपिटल को भी आपने इंप्रूव करना है, इंक्रीज करना है, या फिर उसका इफेक्टिव यूज करना है, तो वो सिर्फ कैसे हो सकता है, ह्यूमन कैपिटल्स। So human skills and their efforts help in utilization of physical capital. Next is higher productivity and production. Again, एक पढ़ा लिखा नॉलेजेबल इंसान जो है हमेशा वेस्टेज जो है अवॉइड करके बेटर यूज या बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज लेके आएगा, राइट। So increase in productivity and quality production depends upon technical skills of the people who can which can be acquired only through education and training. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल हेल्प्स इन एक्वायरिंग न्यू स्किल्स एंड नॉलेज। तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो आपको जो है उसको यूज करना है बेटर तरीके से विदाउट वेस्टेजेस जो है आएगा, ठीक है। और आप न्यू स्किल्स ड्यूरिंग वर्क ही एक्वायर करेंगे, बेटर वेज which minimizes the cost and time and increases the efficiency, वो obviously आप develop करेंगे over time। Next, this is super important, it is usually asked as a separate question in the exam। heading is inventions, innovations and technical improvement कैसे होती है, how is it important, how is human capital, मतलब कह लो कि how does human capital, हाँ वो कह सकते हैं, सॉरी, मतलब करती है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल विच लीड्स टू इन्वेंशन, या हाउ डज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लीड्स टू इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्निकल इंप्रूवमेंट। यस, दिस इज द क्वेश्चन। तो कैसे ह्यूमन कैपिटल जो है वो इनोवेशन, इन्वेंशन एंड टेक्निकल इंप्रूवमेंट लेके आती है, ठीक है। तो कह रहे हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है इनोवेशन कैसे लेके आती है, ठीक है। पहली बात तो हम बात करें इनोवेशन कैसे, लोगों को जो है मैंने आपको बताया बल्ब आया, बल्ब क्योंकि पहले क्या वो होते थे लालटेन हुए, ठीक है लालटेन से कैपिटल्स आई, सॉरी बल्ब्स आए, ट्यूबलाइट्स आए, ठीक है। सो बच्चे ये धीरे 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 जो है एक पढ़े लिखा इंसान ही इनोवेशन लेके आता है,
और न्यू टेक्नोलॉजी को अब्जॉर्ब भी एक पढ़ा लिखा इंसान इजीली कर सकता है। अगर आपको पढ़े लिखे हो, आपको पढ़ना आता होगा, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश हो, कोई फर्क नहीं है, पर आपको जो है सामान का इस्तेमाल करना आएगा, राइट। फिर एजुकेशन प्रोवाइड्स नॉलेज टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन द सोसाइटी एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट्स विच फैसिलिटेट इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। आप अगर देखो पढ़े लिखे हैं, आपको मोबाइल से सपोज यूज करना है, आपको समझ आएगा हाँ जी आजकल इकोनॉमी में जो है ना एप्स बड़ी यूज हो रही है जी, ठीक है। सो आप देख रहे हैं सोसाइटी में हर रोज एक नई ऐप डेवलप हो रही है और उससे क्या फायदा हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, आपके यू कम अप विद एन आइडिया टू क्रिएट योर ओन ऐप, ठीक है। इफ यू आर डूइंग दैट एंड यू आर सक्सेसफुल इन इट, राइट, सो अगेन इट विल लीड टू इन्वेंशन as well as innovation, which is obviously going to be helpful not only to you only but to the society as a whole. Next is similarly availability of educated labor force facilitates adaptation of new technology. अगर हर इंसान लेबर फोर्स जो है पढ़ा लिखा है या नॉलेजेबल है, स्किल्ड है, कह लो, तो उससे क्या होता है कि उनको कोई भी नई टेक्नोलॉजी दे दी जाए ना तो वो इजीली जो है उसको यूज करके जो है अडेप्ट कर लेते हैं या फिर कह लो उस पर भी प्रो हो जाते हैं। सो अगैन इसको लर्न करना इंपॉर्टेंट है। कह रहे पहली बात तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इनोवेशंस लेके आती है और न्यू टेक्नोलॉजी को ऑब्जॉर्व करने की हिम्मत देती है, क्षमता बढ़ाती है। दूसरी चीज क्या है कि जितनी भी सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं उसको हम अडाप्ट कर पाते हैं इजीली और उसकी वजह से हम इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस लेके आते हैं। तो आप सोचो ऐप का एग्जाम्पल कि आप एप्स जो है डेवलप कर रहे हैं। लास्ट इज कह रहे हैं कि अगर हर इंसान पढ़ा लिखा है, हमारी लेबर फोर्स भी पढ़ी लिखी है, तो मेरे को जो है उनको हर एक चीज को धक्का लगा लगा के समझाने की जरूरत नहीं है ना, वो आराम से मशीनें ऑपरेट कर लेंगे, ठीक है, और न्यू टेक्नोलॉजी जो है इजीली यूज कर लेंगे। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. भव्य, कार्तिक। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next is modernization of attitude. So this is a change in the orthodox thinking of people and the entire outlook को change करती है। कैसे बच्चे, मैंने वही बात बताई कि आज के टाइम में रीमैरिज, डिवोर्स या फिर वो जो सती की प्रथा बंद होके आगे जो है इंसान के पास चॉइस है। या आज और देखो अ, आपने सुना आजकल बड़ी ये चीज चल रही है दैट हैविंग अ बेबी और नॉट इज अ चॉइस, ठीक है। या फिर आप कह लो कि आप पढ़ना चाहते हैं नहीं पढ़ना चाहते आगे जाके एक औरत के लिए, कि इफ शी वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट वेदर शी वांट्स टू गेट मैरिड और नॉट हैव अ बेबी, इवन फॉर बॉयज लाइक सेम, ठीक है। तो बच्चे ये कह रहे हैं कि पढ़ लिखने के बाद जो हमारे वो शैकल्स होते हैं ऑफ ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग वो पूरे के पूरे ब्रेक होते हैं। आप देखेंगे आपके दादा दादी या उनके मम्मी पापा, मतलब थोड़े पुराने लोगों पे आ जाओ जो कि आज के टाइम पे 80s 90s के थे या जब आप बहुत छोटे थे तब थे, तो उन लोगों की सोच और हमारे पेरेंट्स की सोच और अब हम लोगों की सोच बहुत ज्यादा डिफरेंट है, राइट। अर्लियर से सपोज if a girl was talking to a male, right, or a male was talking to a female, that wasn't considered a very usual thing, but today we have friends, we hang out, ठीक है, पेरेंट्स नो के हाँ ये इनके फ्रेंड्स है कुछ है, इट इज प्रीटी नॉर्मल, राइट। दिस इज बिकॉज ऑफ द मॉडर्न थिंकिंग या फिर कह लो आउटलुक चेंज हुआ है लोगों का। औरतों को पहले काम करने के लिए नहीं जाने देते थे, अब बोलते हैं हाँ पढ़ो, पढ़ो और काम करो। सो बच्चे ये सारी चीजें कहाँ से हमने सीखी हैं या हमें समझ आई है, इट इज बिकॉज ऑफ द मॉडर्नाइजेशन ऑफ attitude of people living in this society, and that comes only with education, right? So बच्चे the knowledgeable, skilled and physically fit people are powerful instruments of change in the society। कह रहे पढ़े लिखे इंसान जो कि बहुत ज्यादा स्किल्ड भी हैं और दिमागी तौर से और फिजिकली फिट भी हैं, वो क्या कर सकते हैं, सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस लेके आ सकते हैं। Economic development of a country depends upon the minds of people and the changing attitudes towards creating a will for development। तो कह रहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगी, अगर इंसान जो है वो डेवलपमेंट चाहता है, ठीक है। हम कहते हैं कि हाँ हर इंसान को कमाना चाहिए। पहले के जमाने में बच्चे इन फैमिली ऑफ से सपोज 10 देयर वाज जस्ट वन पर्सन हु वाज अर्निंग एंड एवरीबॉडी वाज अ bread, one was bread earner and the other ones were just eaters or dependent, ठीक है। बट आजकल के टाइम में देयर इज अ फैमिली ऑफ 5, 3 to 4 people आर यूजुअली वर्किंग या फिर एस्पायर टू वर्क, राइट। तो वो विल जो है कि हाँ हमें भी कमाना है, हमें भी चेंज लेके आना है, हमारे को भी सोसाइटी में ऐड करना है, दैट इज ओनली थ्रू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन।
So investment in human capital helps in changing the mental outlook we've discussed and promote development of the economy. ठीक है जी। नेक्स्ट इज इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। बच्चे पढ़ा लिखा है लोग, इंसान जिनको पता है कि हाँ ये चीज जो है हेल्दी है या अनहेल्दी है, या फिर अच्छा खाना पीना, पानी अच्छा, ठीक है, इससे क्या हो रहा है, बीमारियां कम हो रही हैं और लोग जो है ज्यादा हेल्दी लाइफ, बेटर क्वालिटी ऑफ फूड या फिर वाटर इनटेक से क्या कर पा रहे हैं, एक फिट हो या साउंड हेल्थ जो एंजॉय कर पा रहे हैं, और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी उनका इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, improves quality of life next है। So the quality of population depends upon the level of education and health of person and skill formation acquired by people। तो कह रहे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब जो लोग हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो ऑब्वियसली क्वालिटी विल बी मच बेटर या अच्छी होगी, और स्किल्स भी उनकी ज्यादा होंगी। Human capital formation not only makes people productive and creative but also transforms the life of the people। तो कह रहे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन सिर्फ लोगों को पैसे कमाने लायक या प्रोडक्ट क्रिएटिव ही नहीं बनाती, बल्कि उनकी लाइफ को, ओवरऑल एक्सपीरियंस को ही बेटर कर देती है, उनको जीने का तरीका या जरिया भी देती है। कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। तो आजकल के ज़माने में बच्चे पढ़े लिखो लोग क्या 5-5 10-10 बच्चे पैदा करते हैं? नो। जितने पढ़ लिख रहे हैं लोग उतना ही कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो वो क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल भी कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया भी था, अगर आप देखेंगे स्लम एरिया में लोगों के पास फिर भी ज़्यादा बच्चे होंगे, बट अगर हम लोगों की फैमिलीज में देखो 2 से 3 बच्चे, ज़्यादातर 3 भी बहुत कम लोगों के पास है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कम बच्चे जो है पैदा करते हैं दैन इलिटरेट फैमिलीज। ठीक है, उनको ऐसा लगता है जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ज्यादा हाथ कमाने वाले होंगे। अगर आप से सपोज किसी अपनी मेड या फिर हेल्प से ये बातें पूछते हैं ना कि आपकी फैमिली में कितने बच्चे हैं या इतने ज्यादा क्यों है, इस तरह के कभी क्वेश्चन पूछ के देना, दे विल गिव यू हिलेरियस आंसर्स। सो ये बात करें, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट एजुकेटेड पर्सन हैव स्मॉलर फैमिलीज एज कम्पेयर टू इलिटरेट फैमिलीज। सो स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इज नेसेसरी टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, राइट। सो वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। आज क्या करेंगे, इसको अच्छे से एक बारी रिवाइज कर लेंगे। तो कौन कौन जो है कल की भी ऑनलाइन क्लास मेरे साथ लगा सकता है टू कंप्लीट दिस चैप्टर।